वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, ज़रूर हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव। तो दोस्तों, आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले ना मुझे अपनी बातचीत की एक लाइन याद आ रही है। जैसे कि मैंने अपनी कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मेरी सुमित महल जी से चैट हुई है, चैट क्या मेरी बकायदा उनसे बात भी हुई है। और बहुत सारी कंफ्यूजन जो आप सब लोगों के दिल में थी, मैंने वही चीज़ें पूछी है। किसी के पर्सनल जोन में मैं एंटर नहीं होती और पर्सनल लाइफ में मैं इंटरफेयर भी नहीं करती, लेकिन जो पब्लिक के सवाल थे, जो आम ऑडियंस की तरह मेरे मन में जो सवाल थे, मैंने उनसे बहुत सारे सवालों की क्लियरिटी ली है और सेटिस्फाइड होने के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरा ये काम है। ये व्लॉगर्स आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, आज हैं कल चले जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, रिएक्शंस देती हूँ, आगे भी रिएक्शंस देती रहूँगी। और मेरा काम है अपनी पब्लिक को एक सही गाइडेंस देना, एक सही चीज़ बताना, और इस चीज़ के लिए आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है भरोसा। और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरी किसी भी छोटी मोटी नादानी की वजह से पब्लिक का भरोसा मेरे ऊपर से डगमगाए। तो जितने सवाल थे, जब मैंने उन सारे सवालों के रिगार्डिंग उनसे बात करी तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी मिला, मैंने चीज़ें देखी भी। लेकिन मैं चैट में सिर्फ उतनी चीज़ें दिखा पा रही हूँ जितने में किसी की पर्सनल जोन जो है वो हैम्पर ना हो, या किसी को भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को बोल रही हूँ कि थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए। अब मैं क्या देख रही हूँ ना कि एक दो दिन से एक नया सवाल सामने आ रहा है, एक नई नरेशन सामने आ रही है कि सुमित महल का जो परिवार है वो कर्जे में डूबा हुआ है, और कर्जे में डूबने की वजह से वो लोग जो है वो शादी के लिए तैयार हुए थे और अभी भी वो इसीलिए शादी कर रहे हैं। और 75% चांसेस हैं कि वो शादी करेंगे, कुछ तो 80-90% चांसेस भी हैं कि वो शादी करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर कर्ज है। और उस कर्ज को पूरा कौन करेगा? जगत दीदी जी पूरा करेंगी। तो सबसे पहले तो मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जब कोई इंसान पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे है ही नहीं, अभी तक उन्होंने अपना बैकग्राउंड, अपना लाइफस्टाइल कुछ भी सोशल मीडिया पे शेयर किया ही नहीं है, तो ये नरेशंस आखिर सोशल मीडिया पे लेके आता कौन है? कौन इन पर्टिकुलर चीज़ों को हाईलाइट करता है और कैसे हाईलाइट करता है, जबकि किसी ने भी अभी तक सोशल मीडिया में उनका बैकग्राउंड देखा ही नहीं है। एंड आई डाउट कि किसी को उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी, उनका पर्सनली भी कोई बैकग्राउंड पता होगा, एक्सेप्ट उनके जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो जानते होंगे वो। लेकिन उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि महल फैमिली को लेके इतनी सारी कहानियां, इतने सारे नरेशंस आखिर ला कौन रहा है और लाया जा क्यों रहा है? लाया जा क्यों रहा है? ताकि उनको गलत साबित कर दे कि इनका तो मंशा ही कुछ और थी, उनका तो मोटिव ही कुछ और था। जबकि साधारण और सरल शब्दों में बताऊंगी, उनका ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था। मैंने जितनी बात करी, जितने सवाल मैं पूछ सकती थी, मैंने वो सारे सवाल पूछे विद सेटिस्फैक्ट्री आंसर के साथ मैंने ये वीडियो बनाई है। जब मैं सारे सवालों के जवाब से सेटिस्फाइड हुई कि हाँ, ये जो बंदा जवाब दे रहा है वो कॉन्फिडेंस भी दिख रहा था और वो चीज़ें भी दिख रही थी। तो सबसे पहले तो क्लियर कर दूं, उनकी फैमिली के ऊपर ऐसा कोई कर्जा नहीं है जिस कर्जे की वजह से उनको शादी करनी पड़ती है ना। और अगर शादी करनी ही थी और कर्जा होता ही, तो जगत दीदी के अलावा बाकी के अब दुनिया में कोई नहीं था जिनसे वो शादी कर सकते थे। जगत दीदी इतनी ज़्यादा रहीस भी नहीं है, इतनी ज़्यादा भी कोई वो नहीं है कि उनसे शादी करने के लिए इंसान अपने कर्जे निपटाने के लिए शादी करेगा। अगर वो किसी नॉर्मल लड़की से भी शादी करते ना, तो भी आजकल कोई भी लड़की फकीर फैमिली की नहीं होती। हर कोई अपनी लड़की को खाली नहीं बेचता, है ना। और आज की डेट में हर कोई लड़की खाली होती भी नहीं है। और जो महल परिवार है ना, वहाँ पे सब लोग काम करने में बिलीव करते हैं। वो लोग बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं और ऐसा कोई कर्जा उनके ऊपर नहीं है। जो सुमित जी हैं, उनका एक नहीं, उनके सोर्स ऑफ इनकम 3-4 सोर्स ऑफ इनकम है उनकी। वो एक जगह पे बैठ के काम करने वाले इंसान नहीं है। उनकी सोर्स ऑफ इनकम 2-2, 3-3 जगह से सोर्स ऑफ इनकम है।
और कोई इतना लंबा चौड़ा परिवार भी नहीं है उनका, छोटी सी उनकी फैमिली है, अपना खुद का घर है और बहुत सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। तो जो इंसान एक जगह पे ठिया ठिकाना बना के सालों सालों रहता है ना, उस इंसान को उस कॉलोनी में, उस मोहल्ले में, उस एटमॉस्फेयर में, उस सोसाइटी में नज़रें भी मिलानी पड़ती है, आना जाना भी पड़ता है, अगर बदनामी होती है तो भी बर्दाश्त करना पड़ता है, वाहवाही होती है तो भी करना पड़ता है। वो ऐसी फैमिली नहीं है कि आज बोरिया बिस्तरा उठाया, यहाँ से बदनाम हुए तो कहीं और चले गए, वहाँ से बदनाम हुए तो कहीं और चले गए। उनका एक पर्टिकुलर ठिया ठिकाना है जिस ठिकाने में वो काफ़ी समय से रह रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी वो वहीं रहने वाले हैं। उनके ऊपर ऐसा कोई भी कर्जा नहीं है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल जगह से है और अच्छा खासा काम है उनका, कि उनको दीदी जी के पैसों की ली ज़रूरत नहीं थी कि दीदी जी उनका कर्जा भरेंगी। और दीदी जी उनका क्यों कर्जा भरेंगी? क्या दीदी जी इतनी अनस्टेबल फैमिली के साथ शादी करने के लिए हाँ करेंगी, जबकि दीदी के साथ अपनी खुद की 7-8 साल की बच्ची है? कुछ सोच के ही तो उन्होंने भी शादी के लिए हाँ किया होगा, कुछ सोच के ही तो। चलो मान ले म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, जैसे आप जानते हैं कि इनके बीच का एक म्यूचुअल फ्रेंड है, उसके थ्रू भी ये रिश्ता हुआ, तो दीदी जुम्मा जुम्मा अभी नहीं जानती उनको। अब तो अपने व्लॉग में कई बार आपने देख लिया कि वो दीदी उन्हें बहुत समय से जानती हैं, बहुत समय से जानती हैं। तो दीदी ऐसा थोड़ी करेंगी कि अपना फ्यूचर और अपनी बच्ची का फ्यूचर गलत हाथों में दे देंगी। उन्होंने भी तो कुछ अच्छा देखा होगा उस परिवार में, कुछ अच्छा बढ़िया फ्यूचर देखा होगा, तब भी तो शादी के लिए हाँ करी होगी। वरना दीदी के लिए तो लड़कों की इतनी लाइन लगी रहती है जितने आप लोगों ने अपने कॉलेज में ना देखी हो, जितने आप लोगों ने कॉलेज में ना देखी हो, इतनी लाइनें लगी रहती हैं लड़कों के लिए। दीदी जी के भाई के मुताबिक दीदी जी के लिए तो 50 लड़के लाइन लगा के शादी के लिए तैयार हैं। दीदी को लड़कों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी 50 लाखों करोड़ों में से अगर दीदी जी के परिवार ने भी सुमित महल की फैमिली से शादी करने के लिए हाँ बोला होगा, तो कुछ तो देखा होगा, वहां भी कुछ तो प्रॉफिट नजर आया होगा। वरना दीदी जी बिना प्रॉफिट के तो दोस्ती यारी नहीं करती हैं। जहाँ पे उनका प्रॉफिट निकल जाता है उनकी दोस्ती वहाँ टूट जाती है। तो वह ऐसे घर से रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार होंगी क्यों? थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग लॉजिक लगाइए, ये लॉजिक है ना। तो उनकी फैमिली बहुत स्टेबल है, पैसे वैसे की उन्हें कोई ऐसा सच कमी नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम उनकी मल्टीपल जगह से है, वो इंसान एक ही जगह का काम नहीं करता, काफ़ी सारी सोर्स ऑफ इनकम है। तो एज सच उनकी फैमिली में पैसों को लेके, कर्ज को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो अलग बात है कि ये नरेशन जान के करवाई जा रही है ताकि आने वाले टाइम पे हम भी अपनी एक जस्टिफिकेशन दे पाएँ, वो एक अलग बात है ना। जैसे कि अब वो डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, इसको लेके भी सवाल है। और ये सवाल तब तक मैं जानती हूँ होते रहेंगे जब तक वो अपने किसी भी सॉलिड डिसीजन के साथ यहाँ पे आते नहीं हैं। तो यहाँ पे अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, अभी जितने भी 2-2, 3-3 साल पुराने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, क्यों पहले नहीं आ पाए? कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से। क्यों नीतू दीदी को सब कुछ पता होते हुए भी वो नहीं बोल पाई? प्रॉब्लम की वजह से। और वो प्रॉब्लम क्या थी? धमकियाँ, ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ड्रामा, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स, जो कि इनका पैटर्न भी है और कहीं ना कहीं इनकी आदत भी बन चुकी है। और ये जो परिवार है वो इन्हीं चीज़ों से कहीं ना कहीं घबरा रहा है कि ऐसा ना हो कि हम ऑलरेडी इतना सफ़र कर रहे हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो कि गलती करने वाला इंसान यहाँ पे गलत करने के बाद भी जो इंसान अपॉलॉजी नहीं कर रहा है या नहीं करना चाहता या समझता है कि ज़रूरी नहीं है पब्लिक से, वो इंसान दूसरे को किस तरीके से क्या साबित कर दे, यू नेवर नो, यू नेवर नो। तो अगर सबसे पहले डिसीजन आना चाहिए तो कहीं ना कहीं जगत दीदी की फैमिली से आना चाहिए ना, कि वो क्या अब इस स्थिति में ये रिश्ता करना चाहेंगे जहाँ पे उनकी बहन की इतनी बदनामी या उनकी बेटी की इतनी बदनामी या जगत दीदी की इतनी बदनामी हो चुकी है, इसके बाद भी क्या वो किसी से अपनी बहन की इतनी जल्दी शादी करवा पाएंगे जिस फैमिली को इन्होंने धोखा दिया है? तो पहली बात तो सारा कम्युनिकेशन वहाँ से आना चाहिए। उन्होंने सब चीज़ें डाल दी महल परिवार के ऊपर, सब कुछ उनके ऊपर डाल दिया कम्युनिटी के ज़रिए, और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से घबरा रहे होंगे या इस चीज़ से डिसीजन नहीं ले पा रहे होंगे कि आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है। क्योंकि वाकई में जिस दिन से वो चैट सामने आई थी उन लोगों का आपस में बातचीत हुई ही नहीं थी, वो लोग कनेक्टेड नहीं थे। और कनेक्टेड हुए हैं वो भी 1-2 दिन पहले,
और अब सारी बातें वो क्लियर करेंगे। उसके बाद डिसीजन वो लोग यहाँ पे फैमिली की रजामंदी से डिसीजन लेंगे। लेकिन डिसीजन जल्दी ना लेने का रीज़न आप समझिए कि सामने वाला बंदा क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें करता है और उनका पैटर्न क्या है। हर सिंपल साधारण फैमिली किसी भी पचड़े का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वो चाहती है, क्योंकि उन्होंने इतनी गंदगी यहाँ पे देख ली है, जो हम लोग वीडियोस देख रहे हैं वो भी देख रहे होंगे कि एक उठ के आ रहा है, फिर दूसरा उठ के आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, सबको सेम धमकियाँ, इमोशनल ड्रामा, लीगल। तो हर इंसान घबराता है, हर इंसान को लगता है कि कहीं ये लपेटे में हमें भी ना ले लें। बोलते हैं ना कि गेहूं के साथ घून भी पिस जाते हैं कभी कभी, वो वाला सीन उनके साथ है। तो इसीलिए उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि वो बिल्कुल फाइनल चीज़ें करें, उनकी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उनकी फैमिली सेफली या तो इन हो जाए या सेफली इस चीज़ से आउट हो जाए। तो इस चीज़ का इंतज़ार हमें भी आई थिंक करना चाहिए, क्योंकि जो मैंने बातों की गंभीरता समझी, मैं यहाँ पे सब चीज़ें बता नहीं सकती, लेकिन जितनी मैंने गंभीरता समझी उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे सही है। वो अपनी जगह पे जो चीज़ें समझ रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो अपनी जगह पे वहाँ पे सही है। अब सोचिए कि बिना कोई फैमिली कंटेंट दिखाए हुए, बिना कोई बात करे हुए भी उनके ऊपर कैसे कैसे नए एलिगेशंस लग रहे हैं या लगवाए जा रहे हैं। किसने उनका बैंक स्टेटमेंट देखा कि बोल दिया कि महल फैमिली कर्जे में डूबी है? कैसे यहाँ पे बोला गया कि सोशल मीडिया की नेम फेम के लिए इन्होंने शादी करनी है? कैसे बोला गया? फिलहाल महल परिवार में जो बच्चियां हैं, वो जो दोनों लड़कियां हैं, उनके चैनल पे अब एक भी सगाई से रिलेटेड वीडियो नहीं है, एक भी सगाई से रिलेटेड वीडियो नहीं है। वो सब वीडियोस वहां से डिलीट कर चुके हैं। अब बीच में भी आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग द एंगेजमेंट उन्होंने वीडियो डाली, फिर उनकी वीडियो डिलीट हुई या डिलीट करवाई, क्योंकि दीदी जी का कहीं ना कहीं पैटर्न अब सबको पता चल गया है कि इनका कैसा पैटर्न रहता है ना। तो सारी चीज़ें आएंगी सामने और सब चीज़ें क्लियर भी होंगी, और वो लोग भी अपने एंड पे चीज़ें क्लियर करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। अगर चीज़ें बहुत साधारण तरीके से सॉर्ट हो जाती है तो वेल एंड गुड है, बट अगर रिक्वायर्ड होंगी तो वो भी डेफिनेटली अपने बारे में आके यहाँ पे बताएंगे, जो चीज़ें उनके बारे में बताई ही नहीं गई है। जिसने नल्ला बोला तो हाँ जी ये नल्ला है, किसी ने बोला कुछ नहीं करते तो हाँ जी कुछ नहीं करते, 34-35 साल तक शादी नहीं हुई तो हाँ जी 34-35 साल तक शादी नहीं हुई। बहुत सारे आरोप बिना कोई कंटेंट यूट्यूब पे दिखाए हुए उनके ऊपर लग गए, और अब ये नया कर्जे वाला दाग उनके ऊपर लग गया, जो कि कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। तो आप लोग बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। और कुछ लोग कह रहे थे कि दीदी आपने चैट कल नहीं दिखाई, तो चैट की मैं आपको पूरी स्क्रीन आज शेयर करूंगी आपके साथ। आप लोग अपनी आंखों से उस चीज़ों को पढ़ सकते हैं, और अगर आपके दिल में दिमाग में कोई भी ऐसा सवाल है तो आप वो भी मुझे लिखना। अगर मेरे एंड पे हुआ तो मैं उन सवालों के जवाब लेके आप लोगों के सामने आऊँगी। प्लीज़ कोई भी ऐसा पर्सनल क्वेश्चन मत पूछना कि सामने वाला भी उन चीज़ों को लेके अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि अभी उनका टर्न ही नहीं आया। जब उनका टर्न आएगा चीज़ें बताने का, तब वो भी अपनी बात रखेंगे। फिलहाल वो भी एक ऐसे जंजाल में फंसे हुए हैं जहाँ से वो बाहर नहीं निकले हैं। अब धीरे धीरे सब निकल रहे हैं तो वो भी बाहर निकलेंगे। वो बाहर निकल नहीं रहे हैं, उन्हें बाहर निकलने भी दिया नहीं जा रहा है। तो वो एक बार इस सब चीज़ों से बाहर निकल गए तो वो खुद भी आके आप लोगों को बताएंगे। लेकिन तब तक मैं यही बोलूँगी कि किसी भी कहानी में आप लोग बिल्कुल भी भरोसा ना करें। एक इंसान को यहाँ पे सुपर हीरो बना दिया तो वो चीज़ें शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आई कि ये बाद में आया हुआ इंसान आज इतनी इज्जत और रिस्पेक्ट कैसे हासिल कर रहा है। लेकिन गहराई से सोचे तो उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया था, बहुत अच्छा दिल जीतने वाला काम किया था कि उन्होंने एक 7-8 साल की बच्ची की माँ, अपने से उम्र में बड़ी औरत का हाथ थामा था, क्योंकि वो भी उनको रियल लाइफ में बहुत टाइम से देख रहे थे, रियल लाइफ में बहुत टाइम से उनको पसंद कर रहे थे। उन्हें भी नहीं पता था, जैसे कि मनीषा को साथ रह के नहीं पता चला, मनीषा को साथ रह के सिर्फ डाउट रह गया, और वो बंदे का तो साथ भी इतना ज़्यादा नहीं था, है ना। तो उससे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हुई हैं। तो मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, आप यहाँ पे वो चैट पूरी देखिए पहले। तो देखिए, थर्सडे को मैंने 10:30 बजे के आसपास ये मैसेज किया था, हेलो आई वांट टू आस्क यू समथिंग, इफ़ यू आर कंफर्टेबल प्लीज़ रिप्लाई। उन्होंने लिखा था नॉट कंफर्टेबल बट बोलिए। तो मैंने बोला था कुछ सवाल पूछने थे, मैं रिएक्शन देती हूँ और ऑडियंस के लगातार सवाल आ रहे हैं। आपकी लास्ट वीडियो के बाद आप लोगों का कोई भी डिसीजन नहीं आया,
तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है एक्चुअली बीच में कुछ दिन हमारी बात नहीं हुई थी, प्रॉब्लम हुआ सडनली, सब शॉक्ड थे, अभी कनेक्ट किया है। ठीक है, अभी इन्होंने कनेक्ट किया है और बीच में कुछ दिन बात हुई ही नहीं थी। ओके, तो डिसीज़न कब तक आएगा, क्योंकि उन्होंने कम्युनिटी डाली है, कम्युनिटी को डाले हुए आज 3 से 4-5 दिन हो चुके हैं। तो उन्होंने बोला मुझे एक बार सामने वालों को सुनना है, बिना सुने मैं अपना डिसीज़न नहीं ले सकता, इसीलिए बोला था वीडियो में। तो उन्होंने बोला कौन सी कम्युनिटी कब डाली, तो मैंने इनको फिर याद आया होगा बाद में, तो उसके बाद मैंने इन्हें याद भी दिलाया कि वो डिसीज़न आप लोगों पर छोड़ रहे हैं और आप लोगों को उन्होंने एक तरीके से फ्री किया है कि आप अपना कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन बिना बात किए मैं डिसीज़न नहीं लूँगा। उन्होंने जैसे कि बताया कि उनकी बात ही नहीं हुई थी। अब बात करे बिना आप डिसीज़न कैसे ले सकते हो जब तक आप कॉन्वर्जेसन या कनेक्ट नहीं करोगे। तो वो कनेक्ट करने का ही इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल तो उनके दिलो दिमाग में भी होंगे ना, और वो भी उन सवालों के जवाब डिज़र्व करते हैं। उनके भी मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अब हर कोई ऐसा तो होता नहीं कि सोशल मीडिया पे आके, यहाँ पे आके बोलने लग जाए। कुछ चीज़ें होंगी जो उनके दिल में भी सवाल होंगे, तो उन्होंने भी अपने जो सवाल हैं वो पूछने होंगे उनसे, है ना। उसके बाद मैंने बोला दैट्स गुड, क्या आपने सोशल मीडिया के लिए एंगेजमेंट किया। तो उन्होंने बोला क्योंकि बिना किसी बात के मुझे इतना घसीट दिया, सब आगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। उन्हें आगे के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो उन्हें अपनी कुछ बात जो है उनसे बात करके क्लियर करनी है। तो और मैंने प्ले बटन का भी पूछा, तो उन्होंने बोला इतना सुनना है, थोड़ा और सुन लूँगा, लेकिन पहले सामने वाले का भी सुन लूँ, फिर मैं फ्री हूँ अपना डिसीज़न लेने के लिए। प्ले बटन का जवाब देते हुए बोला हम बहुत पहले से ही सोशल मीडिया पर हैं, बट नॉन फेस में थे, पहली बार फेस से आए हैं। ऐसा करना होगा तो मैं भी अपने चैनल पर इंगेजमेंट का व्लॉग डाल देता, अगर मुझे सोशल मीडिया पे ही चीज़ें करनी होती। मैंने कहा राइट, ये भी आप सही बोल रहे हो। अब लग रहा है अच्छा हुआ चैनल बना लिया, कम से कम लोगों को पता तो है रियल हूँ, क्योंकि फेक वाला कुछ भी लगाता तो लोगों को यही लगता मेरा चैनल है वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता। फिर एग्जैक्टली फेक वाला अपने कोई भी स्टेटमेंट दे देता और लोग सोचते कि ये तो रियल सुमित ने बोला है, क्योंकि इनके 2-3 यूट्यूब पे फेक चैनल भी बने हैं। तो मैंने बोला एक बात और पूछनी थी कि सचिन को आपने बोला था वीडियो के लिए। उन्होंने कहा कौन सा वीडियो। मैंने कहा जो उसने एक्सपोज किया है, वो बोला था कि आपने मोटिवेशन दिया। तो उन्होंने बोला मैंने सिर्फ इतना बोला कि आप अपनी बात रखो, अपना पक्ष रखो, बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बोला। बट यहाँ बात का बतंगड़ बना रहे हैं, मतलब किसी को कुछ बोलना भी गलत है आज की डेट पे। उन्होंने बोला कि मैंने नॉर्मल बोला था कि अगर तुम्हारा कोई साइड है तो अपनी बात रखो, है ना। लेकिन यहाँ पे उस चीज़ को भी लोग गलत लेके चले गए। उन्होंने एक इंसानियत के नाते बोला, अगर वो इंसान परेशान दिख रहा था, चैट वैट से पहले की बातें हैं ये, चैट एक्सपोज ये तो उसके अपने दिमाग की उपज है, लेकिन जो उससे पहले जो चीज़ें हुई थी, उन्होंने बोला था अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ है, क्योंकि तब तक इन्हें भी नहीं पता था कि इनका अफेयर का कोई सीन है, उन्हें लगा था धोखा वोका कुछ ऐसा सीन है। लेकिन चैट भी इनके सामने बाद में ही आई, क्योंकि उससे पहले सचिन ने जो वीडियोस बनाई होंगी ना, आपने भी नोटिस किया होगा, उन वीडियोस में सचिन ने सिर्फ बोला था कि धोखा, फ्रॉड, पैसे, तब तक सचिन ने अफेयर डिक्लेयर नहीं किया था, है ना। तो ये उस समय की बात है। तो कहने लगा डाउट तो था, बट कुछ सकते थे जब कुछ पता ना हो तुम। मैंने ये भी पूछा कि आप लोगों को क्या पहले से आपको पता नहीं था या आपको कभी डाउट नहीं हुआ। तो उसने बोला डाउट तो था, बट कैसे कुछ पूछ सकते हैं जब तक कुछ पता ही ना हो। तो मैंने कहा आपने पूछने की कोशिश नहीं की कभी। तो उन्होंने कहा जाने दीजिए, अब क्या मतलब इन सब बातों से। मैंने कहा चलो ओके। फैमिली में सबके रिस्पॉन्स कैसे हैं, मैंने ये भी पूछा। तो उन्होंने बोला रिस्पॉन्स की हालत में कोई नहीं है अभी। मैंने कहा आई अंडरस्टैंड, इसलिए मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि क्या करूँ, तो पहले फैमिली देख लूँ। तो मैंने कहा हाँ जी, फैमिली देखिए, दूसरा साइड सुनिए, फिर डिसाइड कीजिए। तो उन्होंने बोला बस वही वेट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने कहा ओके थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं अपनी वीडियो में ये कवर करूँगी, क्योंकि ये पब्लिक के सवाल हैं, उनको पता होना चाहिए। साफ और सटीक शब्दों में मैंने बोल दिया था कि ये मेरे को कोई इंटरेस्ट इतना नहीं होता किसी की पर्सनल लाइफ में, लेकिन क्योंकि मैं रिएक्शन देती हूँ, ये मेरी ऑडियंस के सवाल हैं, और अगर ऑडियंस मेरे से एक्सपेक्ट करती है कि दीदी जो आएंगी वो सही बताएंगी, और बहुत सारा कन्फ्यूज़न का माहौल फैल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, तो मैंने कहा इधर उधर सुनने से बेटर है कि मैं सामने वाले से खुद ये सवाल करूं। सामने वाला खुद क्या बोलता है तो हमें एग्जैक्ट पता चलेगा, है ना। आएँ बाएँ दाएँ की बात सुनने से बेटर है। तो मैंने साफ बोल दिया था कि मैं अपनी वीडियो में कवर करूँगी। तो उन्होंने मुझे थैंक यू भी बोला, और उसके बाद उन्होंने बोला ओके। तो उन्होंने ये भी बोला कि पब्लिक को क्या क्या जवाब देंगे आप, एक देंगे तो 4 न्यू क्वेश्चन उनको कहिए, इतना वेट किया है थोड़ा और कर ले, मैं खुद सब बता दूंगा।
तो मैंने बोला मैंने कहा यस, कुछ तो मैंने कहा कुछ तो मुंह बंद होंगे जो इतनी फेक फेक कोई बात बोल रहे हैं, एटलीस्ट कुछ तो थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन तो मिलेगी ऑडियंस को कि हाँ सुमित जी चुप हैं तो वो चुप क्यों हैं, थोड़ा बहुत तो उन्हें पता चलेगा। मैंने कहा मैं ज़रूर बोलूँगी कि बोलने का मौका सबको मिलना चाहिए, अपना बात रखने का मौका सबको मिलना चाहिए। तो अगर आप भी अपनी बात रखेंगे तो आपको भी मौका ज़रूर मिलना चाहिए, आप क्या बोलना चाहते हैं वो भी सबको पता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ मेरी यही रिक्वेस्ट है, उनकी यही रिक्वेस्ट है कि अगर मैं कुछ बोलूँ तो एटलीस्ट मुझे भी समझने की कोशिश की जाए। तो मैंने कहा हाँ जी, हर डिसीजन सिर्फ एक इंसान का नहीं होता, पूरी फैमिली का कंसेंट ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा हाँ बस, इसके बाद बस द एंड इतना काफ़ी है। मैंने यहाँ करके ये कॉन्वर्जेसन यहाँ पे एंड कर दी। इसके अलावा मैंने कोई आलतू फालतू की बात यहाँ पे करी ही नहीं, ना मुझे इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये पूरी चैट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लगा दी है। सो गाइज ये थी मेरी पूरी कॉन्वर्जेशन जो मैंने आप लोगों के आगे बिल्कुल स्क्रीन लगा दी है। कल मैंने मुंह से बताया था और मैं साइड में लगा नहीं पाई, तो इसीलिए आज मैंने पूरी की पूरी चैट आप लोगों को दिखा दी है। और इसके बाद बस देखते हैं कि कब क्या डिसीजन आता है। 1-2 दिन वैसे उन्होंने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा बस 1-2 दिन, और उसके बाद जो भी डिसीजन होगा फाइनल लेके ऑडियंस को बता दिया जाएगा। और जिस इंसान ने सारा कंटेंट अपनी वीडियो पे डाला है, हर चीज़ छापी है उनकी फैमिली की तरफ से, क्योंकि उनको तो सोशल मीडिया पे वीडियो व्लॉग डालने का भी कहीं ना कहीं परमिशन ही नहीं है और अगर है भी तो वो तो भैया सोशल मीडिया पे इनकी फेस की वजह से आया ना, कुछ लोगों की वजह से। तो जिनका सोशल मीडिया पे अच्छा खासा फेस है वही आके सबसे पहले बताएं कि भैया क्या हुआ है सीन, है ना। क्योंकि सोशल मीडिया पे वो लोग हैं, वो तो विदाउट फेस लोग हैं वो भी सोशल मीडिया पे बहुत समय से, और इनसे कई ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, कई ज़्यादा अच्छा काम। और काफ़ी सारे उन लोगों के चैनल्स हैं जिसपे वो फेसलेस वीडियोस बनाते हैं, जिसके उनके पास गोल्डन, सिल्वर और बहुत सारे बटन हैं। ये कंबाइंड वर्क है, कंबाइंड वर्क है। और तो जिसका फेस वैल्यू है वो आके सबसे पहले बताए कि क्या हुआ इस सीन का, क्योंकि हमें तो एंगेजमेंट के अनाउंसमेंट ही वहीं से पता चली, एंगेजमेंट की वीडियोज़ ही हमने तो वहीं से देखी। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे महल परिवार की है, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दूसरे परिवार की है कि वो आके बताएं कि क्या डिसीजन हुआ है, क्या नहीं हुआ है। क्योंकि हमने तो उनके माध्यम से उनको जाना है कि हाँ उनकी सगाई उनसे हुई है, राइट। तो ये थी पूरी कॉन्वर्जेशन। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मैंने बोला ही है कि और कुछ भी आप लोग सवाल चाहते हैं तो आप वो मुझे कमेंट में लिख देना, किसी से भी रिलेटेड। मैं अपने एंड पे कोशिश करूंगी कनेक्ट करने की और सही जगह से सही जवाब आप लोगों के आगे लेके आऊँगी, बिना किसी की पर्सनल जोन में एंटर किए हुए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए।